हेलो। आज हम एक और क्वेश्चन का लाइव एवेल्यूशन करेंगे कि कैंडिडेट्स जनरली कॉपी में क्या लिखते हैं और क्या लिखा जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि हमको ट्रेस करना है राइज एंड ग्रोथ किसकी, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की। यानी इंडिया में जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए 19th और 20th सेंचुरी में, उसको हमको बताना है कि उसकी कैसे राइज हुआ और उसका कैसे ग्रोथ हुआ। ठीक है, और स्पेशल रेफरेंस हमको देखना है यंग बंगाल का और ब्रह्म समाज का। यानी इसमें क्या बनेगा कि पहले हमको समझाना पड़ेगा कि कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, फिर हमें बताना पड़ेगा कि कैसे यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज का राइज एंड ग्रोथ हुआ। ठीक है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या किया। ठीक है, एक सेकंड। हाँ देखो, इन्होंने लिखा है कि 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी, एक सेकंड में इसको क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि 19th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी ट्रैप्ड इन दी वेब ऑफ सुपरस्टिशंस एंड ऑफ। देखो, ये इन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी जो 19th सेंचुरी में थी वो इन्होंने बताई है। इसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने उनको दूर किया। इंट्रोडक्शन मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव टोन पे है, जनरल इंट्रोडक्शन है, बट ठीक है, कंसेप्ट समझाया हुआ है। हालांकि इसमें और बेहतर क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट हिट करते कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किस चीज़ की देन थे। वो बताते कि कैसे वेस्टर्न आइडिया इंडिया में आए और कैसे एक मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ जो इस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का सूत्रधार बना। ठीक है, तो उसको आप लिंक कर सकते थे इंट्रोडक्शन में ही, पर चलो ये भी इंट्रोडक्शन एक मोर देन जेनरिक इंट्रोडक्शन में मानूंगा। चलिए अब देखते हैं आगे इन्होंने मेन बॉडी में क्या लिखा है। राइज एंड ग्रोथ, ये अच्छी हेडिंग इन्होंने बनाई है। चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि वेस्टर्न एजुकेशन एनलाइटन द मिडिल क्लास, बहुत अच्छा पॉइंट है, बट इस पॉइंट में क्या कमी है, इन्होंने कुछ आगे इसका सब्सटेंसिएशन नहीं दिया है। इन्होंने लिखा है कि वेस्टर्न एजुकेशन ने मिडिल क्लास को एनलाइटन किया, बट किस तरीके से किया। जैसे आप आराम से इसमें बता सकते थे कि एजुकेशन आ चुकी थी, इंग्लिश एजुकेशन, या आप बता सकते थे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडिया इंडिया की सोसाइटी में एंट्रेंच कर चुके थे। आप बता सकते थे कि कैसे मिडिल क्लास अब इमर्ज कर रहा है। वो ज़्यादा एक्यूरेट रीजन थे राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि, एक सेकेंड, इन्होंने लिखा है कि दे रियलाइज दैट अ फ्यू फॉरेनर्स वर एबल टू कॉलोनाइज इंडिया ड्यू टू सोसाइटी बिंग डिस। इन्होंने ये पॉइंट लिखा है कि इंडिया की सोसाइटी में बैकवर्डनेस आ चुकी थी। ठीक है, तो उस वजह से राइज एंड ग्रोथ हुआ। पॉइंट अच्छा है, बट इसको और स्पेसिफिक लिखा जा सकता था। देखो, क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि राइज क्यों हुआ और ग्रोथ हुआ। कोई भी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है इंडिया में राइज क्यों हुआ। राइज हुआ क्योंकि मिडिल क्लास आ चुकी थी, राइज हुआ क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन आ चुकी थी, राइज हुआ क्योंकि वेस्टर्न आइडिया इंडियन सोसाइटी में अंदर आ चुके थे। ग्रोथ कैसे हुई, ग्रोथ हुई उनके एक्शंस की वजह से, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विडो रीमैरिज की वजह से, जैसे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के योगदानों की वजह से, जैसे यंग बंगाल मूवमेंट की रेशनैलिटी की वजह से, सती प्रथा को जो ब्रह्मो समाज ने एंड करवाया उसकी वजह से ग्रोथ हुई। तो वो इसमें मेंशन करना था। ठीक है, फिर देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि 19th सेंचुरी जो है वो एजेंट ऑफ चेंज एंड डिफरेंट बनी। अब ये जो है ना, ये थोड़े से पॉइंट ठीक है, बट पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जेनरिक टोन में ज़्यादा पॉइंट्स हैं। फिर उन्होंने कहा 20th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट डेमोक्रेटाइज हुए, सोशल बेस जो है वो ब्रॉडर बना, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ करियर। देखो ये एग्जाम्पल अच्छा है। अब इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यंग बंगाल और ब्रह्मो समाज के बारे में पूछा ही है। तो उसके अलावा जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट हमको पता है, चाहे वो इस्लामिक में हो, बहावी और फराजी, चाहे वो पारसी धर्म में हो, रहनुमाई मजदत श्याम सभा, चाहे वो रिलीजियस शिकागो कॉन्फ्रेंस जो स्वामी विवेकानंद जी की हुई, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कंट्रीब्यूशन, तत्वबोधनी सभा जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाई, वो सब आप एक एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते थे। उससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपके आंसर की डेप्थ समझ में आती। अभी ये पॉइंट जो है अगर आप सुपरफिशियल तौर पे देखें तो बहुत जेनरिक पॉइंट लग रहे हैं अभी। ठीक है, ये अभी आगे और देखते हैं कि इन्होंने और आगे क्या लिखा है मेन बॉडी में। इन्होंने लिखा है कि ब्रह्म समाज, ये बहुत अच्छी हेडिंग इन्होंने लिखी कि ब्रह्म समाज और यंग बंगाल को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, क्योंकि पेपर की डिमांड ये थी कि स्पेशल रेफरेंस देना है। तो इन्होंने बढ़िया 5-5 पॉइंट हम बताए हुए हैं। तो चलिए, स्ट्रक्चर तो इनका बहुत अच्छा है। अब कंटेंट और देखते हैं। ब्रह्म समाज में इन्होंने लिखा है कि राजा राममोहन राय ने 1828 में बनाया, बहुत अच्छा पॉइंट है। बट इसमें क्या दिक्कत है कि ब्रह्म समाज पहले अपने आप में तो बना नहीं, पहले आत्मीय सभा बनी 1814 में, उसके बाद कहीं जाके इवॉल्व हो गई ब्रह्म समाज बना। तो अब आप इसमें एक्सप्लिसिटली तरीके से ही आप इसमें क्लियरली आप इसमें मेंशन करते हैं कि आत्मीय सभा से ब्रह्म समाज का कैसे सफर रहा। दूसरा इन्होंने लिखा है कि एडोरेट, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि वुमेन्स की एजुकेशन को, इन्होंने लिखा चाइल्ड मैरिज, इन्होंने लिखा वेद और उपनिषद, ये ठीक पॉइंट है। देखिए, अगर आप पे पॉइंट नहीं जनरेट हो रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना चाहिए आंसर्स में, तब आप इस तरीके के पॉइंट इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट होता क्या है कि
एग्जामिनर के पास इतना टाइम है नहीं कि वो हर लाइन को पढ़ेगा, वो जो मेन एक आंसर में एसोसिएटेड कीवर्ड्स होते हैं उनको ढूंढेगा। जब वो ढूंढेगा कि चलो ब्रह्म समाज में लिखा 1828 ब्रह्म समाज, ठीक है, बट इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो था सती सिस्टम जो 1829 में एबॉलिश हुई। वो अगर वो ही मिस हुआ तो एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है पॉइंट तो लिखे है बट उतना डेप्थ नहीं है, तो यहाँ वो मुझे लगता है कि मिस हुआ है। तो आराम से आप सती सिस्टम को इसमें मेंशन कर सकते थे। चलिए यंग बंगाल को देखते हैं, एक सेकंड। इन्होंने लिखा यंग बंगाल में कि ये हैचविड हेनरी विविन डेरोजिया ने स्टेब्लिश किया, जो कि हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, ठीक है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी देखो, ये एक अच्छा कीवर्ड है इन्होंने, और हाईलाइट भी किया, सबसे बड़ी बात है अच्छा इन्होंने यूज किया इसको। आइडियल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने यूज किया, और इन्होंने बताया कि कैसे अथॉरिटी को क्वेश्चंस करना सिखाया। तो ये जो है यंग बंगाल वाला सेक्शन जो है वो अच्छा सेक्शन मुझे लगता है कि इन्होंने कवर किया। इसके अलावा कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन देखिए, जब आप एग्जाम प्रेशर में लिखेंगे तो अभी प्रैक्टिस के लिए हम 3 से 4 लाइन की कंक्लूजन लिखते हैं, बट रियलिटी में ये है कि जब एग्जाम में लिखेंगे तो आपके पास 1-2 लाइन का ही स्पेस बचता है कंक्लूजन का। तो मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, जिसमें एक आध आप कीवर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने देखिए किस तरीके से लिखा है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अभिकंठ कर चुके थे नेशनल कॉन्शियसनेस को, तो इन्होंने शानदार तरीके से कीवर्ड के साथ इसको एंड किया है। तो इनकी जो मुझे लगता है आंसर की स्ट्रेंथ रही वो इनकी रही स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने बहुत क्लियर तरीके से 3 हेडिंग्स में एग्जाम क्वेश्चन को बांटा, राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यंग बंगाल और ब्रह्म समाज, बहुत अच्छा लिखा। बट अगर इस कंटेंट में ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर देते, थोड़ा सा अदर रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बता देते, थोड़ा सा जो कोड डिमांड थी ब्रह्म समाज की जिसमें सती सिस्टम को एबॉलिश करना, वो अगर मेंशन कर देते तो ये आंसर और ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता। तो इस तरीके से आपको एक आंसर लिखना है। आप स्ट्रक्चर आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर लिखा है, पर इसमें थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ाने की जरूरत है। बस, थैंक यू।